बोर्ड से 2023 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। अब क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, आपके मन में यह बहुत बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो चुका है। और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग जानेंगे, जिससे आपको पता चल जाए और आप लोग बेहतर तरीके से अपना पढ़ाई कर सके। बिल्कुल बिहार बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जो परीक्षा पैटर्न 2 सालों से जो हो रहा था, प्रश्नों की संख्या दोगुना कर दिया गया था, उसे अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अब क्या परीक्षा पैटर्न लगाया गया है, किस प्रकार सबकी परीक्षा होगी, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथ ही 2023 के एग्जाम के लिए मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, आप मेरे किताब को भी खरीद करके आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप जाइएगा दुकान पे और मांगेगा रोशनी पब्लिकेशन से डीएलएस एजुकेशन का हमें बुक चाहिए, आपको मिल जाएगा। फोटो आपका उसको हम दिखा देते हैं। फिलहाल जिस अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा खास है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे। यहां पे देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि अब क्या होगा, बिहार बोर्ड 2023 की परीक्षा पैटर्न क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं, यहां पे क्या लगा दिया गया है, क्या यह सच बात है, क्या हुआ है, आइए आपको समझाते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप अपने मोबाइल फोन में भी टाइप कर सकते हैं। गूगल में सबसे पहले चले जाइएगा, आपको समझा देते हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहां पे आपको सर्च कर लेना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे डीएलएस एजुकेशन तो आपके सामने इस तरीके का ओपन होगा। यहां पे डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे आपको क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ध्यान से आप देख सकते हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, सब कुछ समझा देते हैं। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, यहीं पे आपको सारा अपडेट भी दिया जाता है और आप जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछा जाता सब कुछ यहीं पे ही आपको बताया जाता है। फिलहाल जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न पे, आइए उसको आपको हम समझाते हैं। आपको अब यहाँ पे नीचे जाना है और देखना है तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न में क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया है। अब आइए आपको बताते हैं सब्जेक्ट के अनुसार कि किस सब्जेक्ट में कितने अंकों का कैसा कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, गणित के बारे में, और गणित के माध्यम से और इसके बाद से आपको एक एक करके आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष जो है आपकी जो परीक्षा होने वाली है 2023 में, 2022 से पहले 21 में और 22 में 2 साल लगभग आपकी जो परीक्षा हुई उसमें प्रश्नों की संख्या डबल कर दी गई थी, दोगुना कर दी गई थी। इस वर्ष भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कितना रहेगा ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो प्रथम पाली में अगर आपका परीक्षा होगा तो आपका विषय कोड मिलेगा 110, गणित की बात कर रहे हैं, और द्वितीय पाली में आपका परीक्षा होगा तो आपका विषय कोड मिलेगा 210। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना रहेगा, तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा वह 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। इस तरीके से आपको यहां पे पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था 2 साल कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए आपका यहां से ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, लेकिन उसकी संख्या को कम कर दिया गया है। यानी कि जो बिहार बोर्ड है वह 2 साल पहले का ये परीक्षा पैटर्न को वापस ले लिया है और उस तरीके आपका एग्जाम होगा। उसके बाद समझेंगे, यहां पे एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, और सर्च करके जिस तरीके बताया उस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। अगर हम बात करते हैं लघुतरीय क्वेश्चन की यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की, तो 27 क्वेश्चन पूछा जाएगा गणित में, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और इस तरीके से आपको यहां 30 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न इसका 2 नंबर का रहेगा। तो आप लोग 15 प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो आपको 30 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। यहां तक समझे। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, गणित में कितना पूछा जाएगा, तो 8 प्रश्न पूछा जाएगा आपका गणित में लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा और इस तरीके से आपको यहां पे पूरे 20 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां पे 5 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। और आपको बता दें कि जो आपका गणित का परीक्षा होगा उसमें टोटल 95 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 69 क्वेश्चन यानी कि 69 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और इस तरीके का अगर आप 69 में 69 क्वेश्चन को आप सही कर देते हैं तो आपको एग्जाम में 100 नंबर मिल जाएगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे साइंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में, और साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है वह बड़ा ही खास है आपके लिए, ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पे देखिए साइंस में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद से यस इसका जो एग्जाम होता है वह 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगिकी परीक्षा होता है, जो कि आपको स्कूल कॉलेज से मिलता है 20 नंबर। 80 नंबर का ही आपका थ्योरिकल आपका परीक्षा होता है, ठीक है, यानी कि आपका लिखित परीक्षा होता है। यहां पे अगर हम बात करते हैं इसकी विषय कोड की, तो अगर प्रथम पाली में है तो 112 आपका विषय कोड रहेगा, और अगर आप लोग द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे तो 212 रहेगा। ये सब चीज आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ध्यान देंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। 40 में से अगर आप मतलब 40 में 40 सही करते हैं तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वह 1 नंबर का होगा। इस तरीके से यहां पे 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए अब बात करते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा, इसमें बड़ा ही खास है, पहले ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसमें किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे। देखिए यहां पे फिजिक्स में हमने बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 होता है। तो फिजिक्स से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम में जवाब देना है। फिजिक्स से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, बायोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरीके से आपका पूरा टोटल जो मार्क्स मिलेगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 24 नंबर का आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से हम बात करते हैं यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन की। तो ध्यान देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, बायोलॉजी से भी आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है इस मार्क्स को, क्योंकि ये बड़ा ही खास है। अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप फिजिक्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा और बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे 16 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको यहाँ पे जवाब देनी होगी। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपको 76 पूछा जाएगा, 76 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 55 प्रश्न का ही जवाब देना है। और इस तरीके का आपका यह 80 नंबर का परीक्षा जो होगा वह लिया जाएगा और 20 नंबर का परीक्षा आपका स्कूल से होता है, जो प्रयोगिकी परीक्षा होता है। समझिए आप। चलिए अब यहाँ पे एक खास चीज बता दें हम आपको, जब यहाँ पे हमारी इस पोस्ट में हमारी वेबसाइट पे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट चलती है। आप लोग यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऐप वगैरह भी इंस्टॉल आप वगैरह कर सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा। आइए सर्च कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी बहुत सारा मिलेगा और हमारे चैनल पे पता ही है बेस्ट तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। अब बात करते हैं हम लोग सोशल साइंस की, कि सोशल साइंस के एग्जाम का पैटर्न क्या है। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यानी कि वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम बात करते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट कोड यानी कि विषय कोड की। तो अगर आप प्रथम पाली में होंगे तो 111 आपको विषय कोड मिलेगा, द्वितीय पाली में होंगे तो आपको 211 मिलेगा। जब भी आप सब्जेक्ट कोड भरेंगे एग्जाम में तो आपको ध्यानपूर्वक देख करके भरना है। ऐसा नहीं कि गड़बड़ भर दीजिएगा तो फिर गड़बड़ रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो गलती नहीं करनी है आपको। वैसे तो एग्जाम के समय में इतना ज़्यादा आपको दिमाग में इतना अच्छी अच्छी बातों को समझा बता दिया जाता है, जिससे कि आपको दिक्कत होता नहीं है। फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वहां पे बात करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 48 पूछा जाएगा, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना होगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको 40 नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जो बदलाव किया गया है, जो इस साल लागू होने जा रहा है आपका परीक्षा का पैटर्न। इसके बाद से हम बात करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें भी अदर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इसमें आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और आपका आपदा जो होता है वो होता है। तो इन सबसे देखिए आपको 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से 6 क्वेश्चन यानी कि राजनीतिक विज्ञान से, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपदा से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, राजनीतिक विज्ञान से
आपको लोकतांत्रिक से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, भूगोल जो आपका है उसे 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, और आपदा प्रबंधन आपका जो आपदा वाला चैप्टर है उससे आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरीके से आपकी एग्जाम में जो नंबर जुड़ेगा वह किस तरीके के जुड़ेगा, देखिए ध्यान से 24 नंबर मिलेगा अगर ये टोटल क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखिए हिस्ट्री का 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये 3 दूनी 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से अगर इस पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से देखिएगा ध्यान से तो यहाँ से 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 2-2 नंबर का देखिए ध्यान से हर एक क्वेश्चन देखिए जिसमें 3 क्वेश्चन है उसमें 3 × 2 लिखा गया है, यानी कि 6 नंबर वहां से मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से 2-2 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 12 क्वेश्चन पूछे जाने के बाद से आपको यहाँ से 24 नंबर जो है आसानी तरीके से मिल जाएगा। देख सकते हैं 3 2 5 2 7 7 3 10 और 10 2 12 क्वेश्चन से आपको 24 नंबर इस तरीके से मिलेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और बढ़िया तरीके से इसे आप समझिए। उसके बाद से बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ध्यान देंगे इसमें भी बड़ा ही बढ़िया चीज समझने की जरूरत है, नहीं तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। समझिए यहाँ पे हिस्ट्री यानी कि इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। आपको राजनीतिक विज्ञान से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जियोग्राफी यानी कि आपको भूगोल से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपदा से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब इसमें जवाब कितने कितने देना है, तो इतिहास से आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, इकोनॉमिक्स से आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, जियोग्राफी से आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरीके के हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4-4 नंबर का होगा। पहले क्या देखे आपने गणित में 5-5 नंबर का प्रश्न हुआ करता था, लेकिन जब आपने साइंस में बात किया तो फिजिक्स 6 नंबर का है सबके, और आगे का 5-5 नंबर का था, लेकिन इसमें 4-4 नंबर का ही होता है। इसमें लिखना बड़ा ज्यादा होता है लेकिन नंबर बड़ा ही कम होता है ना इसमें। देखिए और देखिए जब भी आप एसएसटी यानी कि आप लोग सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने जाएं सोशल साइंस की, उसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा अच्छा से बढ़ा चढ़ा के बढ़िया से लिखें, ठीक है, क्योंकि जितना लिखते हैं उतना अच्छा बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं। ये नहीं कि जितना लिखने का मतलब हम बोल दिए कि कॉपी भर दीजिए, नहीं, जो बात उसमें लिखना चाहिए जितना हो सकता है उतना जरूर आप लोग लिखिएगा। इस तरीके से इसमें 4-4 नंबर का क्वेश्चन 4-4 नंबर का पूछा जाएगा, और यहाँ से आपको पूरे 16 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में टोटल 79 यानी कि 79 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 56 क्वेश्चन यानी कि 56 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और ये भी आपका एग्जाम जो होगा वो 80 नंबर का होगा, और 80 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही बनाते हैं तो। और 20 नंबर आपका प्रयोग की परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, वहां से आपको ये प्रश्न का जवाब ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रही बात कि हाँ सर टेस्ट कैसे देना है। काफी बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट देने में सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट देने के लिए बता देते हैं। देखिए क्लास 10th साइंस टेस्ट क्लिक हियर लिखा गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है, अमिताभ बच्चन का आपको फोटो देखने को नजर में आएगा। यहाँ पे स्टार्ट जो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, स्टार्ट क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। इस स्टार्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फटाफट तरीके से देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, और जैसे ही इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे आपके सामने अमिताभ बच्चन का एक आवाज आएगा बड़ा ही सुंदर सा, कि समतल दर्पण में क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल। तो इस तरीके से होगा। आगे के लिए आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप गलत कर देते हैं किसी क्वेश्चन को तो देखिए क्या आएगा, सही कर दिया हम। अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा। किसी पे हम क्लिक कर देते हैं, उत्तर गलत है तो उत्तर गलत बताएगा और रेड भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा। इसी तरीके के जो भी क्वेश्चन है हम ऐसे क्लिक कर देते हैं फटाफट से। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, H2O और CO2 भी है, इनमें से सभी। तो इस तरीके से जब सही होगा तो सही का जवाब आएगा, गलत होगा तो गलत का जवाब आएगा। तो गलत होगा या सही होगा इस तरीके से आपको इंडिकेट करेगा। फिर आगे आपको जो होगा नेक्स्ट लास्ट में आपका रिजल्ट दिखाएगा कि आपने कितने प्रश्न का जवाब सही से दिया है, क्या परीक्षा में पास हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं, ये भी लिख करके नोटिफिकेशन आएगा। तो आइए और टेस्ट दीजिए। जैसे कि निम्न में कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी है। सही हो गया जवाब, बिल्कुल। तो इस तरीके से आइए टेस्ट दीजिए, और जितना टेस्ट दीजिएगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। प्रैक्टिस ज्यादा होगी, एकदम शानदार कीजिएगा आप लोग, मजेदार तरीके से एकदम तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो फिर मिलते इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।